नमस्कार, मैं अंजना साहा, ANB न्यूज से। नई दिल्ली के JNU कन्वेंशन सेंटर में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, दिल्ली राज्य द्वारा यह उद्योग सम्मान 2025 का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम या की 40 वर्षों की यात्रा और भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के योगदान को समर्पित रहा। कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, स्टार्टअप्स और MSME उद्यमियों की उपस्थिति रही। इस दौरान ग्रामीण नवाचार, महिला उद्यमिता, स्टार्टअप और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लगभग 30 उद्यमियों को सम्मानित किया गया। समारोह में MSME क्षेत्र से जुड़े नीतिगत सुधार, गुणवत्ता मानक, नवाचार, वित्तीय अनुशासन और वैश्विक बाजार तक पहुंच जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर यह रिपोर्ट आपको उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ANB न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। दिनेश गोयल जी, पांडे जी, योगेश जी और मेरी छोटी बहन, जिनके बंधन में मैं बंधा हुआ हूँ, ऐसी दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष ममता जी और संचालक जी ने मेरा काम आसान कर दिया है। इन्होंने पहले ही बता दिया है मेरी मजबूरी को समझते हुए कि छोटा संबोधन, तो बिल्कुल छोटा लघु, जब लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योग की बात हो तो लघु संबोधन ही अच्छा लगेगा। और उन्होंने मार्गदर्शन कहा था, तो उपस्थित श्रोताओं से हम कहना चाहते हैं कि हम मार्गदर्शक नहीं, इस इंडस्ट्री एसोसिएशन के सहयात्री बनना पसंद करते हैं। और सहयात्री के रूप में लगातार जब से इन्होंने मुझे जोड़ा है, तब से आपके छोटे बड़े कार्यक्रमों से मेरा बड़ा ही लगाव है। कहा जाता है कि जब पौधा रोपण किया जाता है, जैसे जैसे वह वृक्ष की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे किसान को खुशी होती है। यदि आप कोई उद्योग लगाते हैं तो आपको जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे खुशी होती है। इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ बिल्कुल होनहार विरमान के होत चिकने पात, मतलब पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं। तो हम लोग जब से इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं तो पूत के पांव पालने में 2047 की बात लगातार हर कार्यक्रम में होती है। हम तो कहते हैं इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रति कि यह तो मुझे अतिथि बनना ही नहीं था, अतिथि तो मेरी बहन ने बना दिया। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हम तो वो व्यक्ति हैं कि बढ़त वंश निज गोत्र के अखियन के सुख हो। मतलब जब आपका वंश बढ़ता है तो आपको खुशी होती है। उसी प्रकार इंडस्ट्री एसोसिएशन का कार्यक्रम बढ़ता है तो मुझे खुशी होती है। और इस बार तो एक और अनोखी पहल आप लोगों ने की है कि गांव से चुन चुन कर उन लोगों को बुलाया है जिन लोगों ने इन छोटे उद्योगों के प्रति अपनी आस्था जताई है। चीफ गेस्ट हैं और IIA के जो भी यहाँ पे सम्मानित पदाधिकारी लोग हैं, हम JNU तरफ से सबसे पहले आपका सभी का स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि आप लोग अपने कीमती समय निकाल के आप यहाँ पे आए और इस पूरे आयोजन में पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले संजय मयूख सर से, हम सबके बड़े भाई हैं, एक सम्मानित व्यक्ति हैं, समाज में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा जब तक सम्मान समारोह चल रहा है कि हमारे माननीय दिनेश गोयल जी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ IIA, एंड श्री डॉक्टर भारती जी, डॉक्टर RK भारती जी, डॉक्टर योगेश जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और इस प्रोग्राम को सुंदर बनाने के लिए डॉक्टर ममता प्रियदर्शनी जी,
चेयरपर्सन दिल्ली चैप्टर IIA, और डॉक्टर LK पांडे जी को भी आप सम्मानित कीजिए। संजय मयूख सर से मैं चाहूंगी कि वो डॉक्टर जे जगन्नाथ जी को सम्मानित करें। DK एजेंसीज श्री रमेश कुमार मित्तल सर, तालियां हो जाएं श्री रमेश कुमार मित्तल जी के लिए। मनीष मित्तल जी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री मनीष मित्तल जी, मनीष मित्तल एंड कंपनी। लिमिटेड, प्लीज स्टेज पे आए। थोड़ा सा म्यूजिक तेज कर दीजिए। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ये अवार्ड्स हैं। आशु, थैंक यू। एंड अभी बहुत सपोर्ट मिला है कि मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए, किसी भी कंपनी को जो स्टार्टअप है, खास तौर से अपना IPR प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। स्टार्टअप वर्ड शुरू होता है एक इनोवेशन के साथ। जब हमारे पास कुछ नया होता है तभी हम सोचते हैं अपना स्टार्टअप सेटअप करने के लिए, और उस इन्वेंशन को, इनोवेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें IP लेना बहुत जरूरी है। चाहे वो हम अपने नाम को ट्रेडमार्क के फॉर्म में प्रोटेक्ट करें, अपने इन्वेंशन को, टेक्नोलॉजी को पेटेंट की फॉर्म में प्रोटेक्ट करें, या अपना जो भी वर्क है उसे कॉपीराइट की तरह प्रोटेक्ट करें। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो कोई भी आपका काम चुरा लेगा और आप उसके लिए उसको कमर्शियलाइज नहीं कर पाएंगे। और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसका नाम प्रोटेक्ट करना होता है, अपना ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करना होता है, वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सर, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि मैं पेटेंट ऑफिस की तरफ से नॉमिनेटेड IP मित्रा भी हूँ, जिसमें कि सभी स्टार्टअप्स को सारे प्रोफेशनल सर्विसेज पेटेंट ऑफिस पे करता है, और उसमें फैसिलिटेट करने के लिए हम जैसे IP मित्र हैं, जिसमें उन्हें कुछ नहीं पे करना, सिर्फ ऑफिस की फीस पे करनी है और सारी सर्विसेज आपको फ्री मिलेंगी। तो आप जरूर एक बार जोरदार तालियां गरिमा मैम के लिए। अगर कोई इंटरनेशनल पेटेंट लेता है तो 5 लाख रुपए तक का रिम्बर्समेंट है। अगर कोई डोमेस्टिक लेता है तो 1 लाख रुपए का रिम्बर्समेंट है। अगर ट्रेडमार्क लेता है तो 10,000 रुपए तक का है, जिसमें जो भी फी वगैरह होती है कंसल्टेंट लॉयर्स वगैरह की, और फी ऑफ पेटेंट ऑफिस। और इसके लिए ना जरूरी नहीं कि हमारे ऑफिस में आके आप रिम्बर्समेंट लें। इसके लिए हमने ना बहुत सारे सेंटर्स, मतलब एक तरह से ब्रांचेस, एक पावर्स दे दिए हैं। जैसे PhD चैम्बर है, फिश में है, और इधर ग्रेटर नोएडा में शारदा है। ये वो इनको आप लोग भी कोई भी एसोसिएशन अगर चाहे तो अप्लाई कर सकती है, तो आप अपना रिम्बर्समेंट आप खुद कर सकते हैं अपने लोगों के लिए। तो दैट इज मतलब गवर्नमेंट हैज पेइंग दैट फॉर 1 CR फंड फॉर दैट, कि भाई आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां, ये बहुत बड़ी जानकारी है उन लोगों के लिए। शुरुआत में पैसे भी मिलने लगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं नेशनल प्रेसिडेंट दिनेश गोयल, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आज यहाँ दिल्ली में JNU के इस प्रांगण में एक सुंदर कार्यक्रम हुआ, जिसमें अटल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ IA का MOU हुआ,
और उसमें आपस में मिलकर इंडस्ट्री अकेडमियाँ को किस तरह कनेक्ट करके एक आगे देश को ले जाने के लिए और जो विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको कैसे साकार MSME कर सकती है, इस पर पूरा विचार हुआ। उसके साथ साथ जो सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक MOU हुआ और एक हमारा एक्सपो और मार्केटिंग के मद्देनज़र रखते हुए लुधियाना में जो एक्सपो हो रहे हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स और चीज़ों में, तो बेसिकली बिजनेस ग्रोथ को माइंड में रखकर अपने मेंबर्स को नए आयाम, नए व्यापार देने के लिए, नए बाजार देने के लिए इस पर बातचीत की गई। और आज जो है एक साथ में जिन्होंने बहुत अच्छा करा अपने अपने क्षेत्रों में फील्ड में, उनमें दिल्ली स्टेट चैप्टर चेयरपर्सन ममता मई जी और उनकी टीम नीरज जी, चरणजीत सिंह जी, LK पांडे साहब हमारे CC मेंबर, इन्होंने उसको चिन्हित कराया। पूरी पैनल थी जिसने उसको सेलेक्ट करा और अलग अलग क्षेत्रों में, खासतौर से एग्री में, फार्म से जो इंडस्ट्री जुड़ी हुई है उनमें उन लोगों को रिकग्नाइज करके और स्टार्टअप को रिकग्नाइज करके आपने आज एक बहुत बड़ा यहाँ पर सबका अवार्ड सेरेमनी करी, जो मुझे लगता है कि इन लोगों के जो एक नई ज्वाला जल्दी चाहिए उसको आज यहाँ पर जला। ये जो लुधियाना में एग्जीबिशन है ये कब है और कितने दिन का एग्जीबिशन है? ये इसके अभी डेट्स आएंगे और बहुत जल्दी इसकी एनुअल प्रोग्राम होता है तो उसके वहाँ से डेट्स आएंगे, तो उसमें यहाँ से भागीदारी करेंगे। मैम, MSME सेक्टर आज किस बड़े अवसर और चुनौतियों का सामना कर रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके पहले जैसे सर ने कहा, सर की बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हम लोगों ने जो आज जो ऑर्गेनाइज़ किया है JNU के प्रांगण में अटल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ सर ने MOU किया है, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सर है, जिसमें हम लोग स्टार्टअप और उनके साथ जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग इंडियन इंडस्ट्री और एकेडमिया मीट जैसे सर ने कहा वैसे किया जाएगा। इसके साथ साथ ही सर ने जो अनाउंसमेंट किया, हम लोग 2 एक्सपोज करने जा रही है हमारे इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन 18 से 20 तारीख तक इंटरनेशनल जो हमारा एक्सपो टूरिज़्म एक्सपो है वो करने जा रहे हैं वाराणसी में, और उसमें बहुत देश विदेश के जो टूरिज़्म के हैं लोग वो आ रहे हैं, स्टॉल्स भी लगा रहे हैं और लोगों को पता भी लग रहा है कि टूरिज़्म को स्पिरिचुअल टूरिज़्म और उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। दूसरा एक्सपो सर के विजन के साथ हम लोग फरवरी में कर रहे हैं, फूड एक्सपो कर रहे हैं। सर ने कहा जैसे डेट अनाउंस हम लोग करेंगे, उसमें भी हम लोग उसका डेट हम लोगों ने फाइनल कर दिया है। हाँ नहीं, वो जनवरी में है, मैं थोड़ा सा बीच में जी वो जनवरी में है लखनऊ में। और जो आपने पूछा जो एक्सपो लुधियाना में होना है जिसके लिए हमने MOU किया है, उसकी डेट अभी अनाउंस होगी, जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स का है। तो ये फूड एक्सपो हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी जितने भी भारत के जो है, जैसे रर्बन को IIA हमारा जो है, तो IIA की पहचान यही है कि हम लोग पिछले 40 सालों से अर्बन MSMEs की बहुत सारी एजेंसीज है जो काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रूरल और अर्बन ये दोनों को लिए कनेक्ट कर करके फर्स्ट टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में, और उसको हम मार्केट लिंकेज में एक अच्छा हैंड होल्डिंग भी दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, उनकी समस्याओं का भी निराकरण कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कहाँ कहाँ क्या चेंज होना चाहिए वो भी कर रहे हैं। जैसे सर ने कहा कि आज का जो हमारा IIA उद्योग सम्मान 2025 उसी की तरफ बढ़ता एक कदम है कि हम लोग अवार्ड विनर्स की ट्रॉफियां एक्सचेंज हो गई हैं, गलत ट्रॉफी। हम लोग MSME के लोग जो हैं एक फैमिली है, और IIA बिल्कुल इसमें विश्वास रखता है कि जितने भी MSME के लोग हैं उन सबको जो है सो एक तरह से हैंड होल्डिंग मिलनी चाहिए। तो हमारा रिकग्निशन हमने किया है डिफरेंट एरियाज में, जैसे सर बता रहे थे कि एग्रीकल्चर है, नई इनोवेशन एंड एनर्जी एक्सेलेंस अवार्ड दिया, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कैसे आगे बढ़ रही हैं, उन लोगों को हमने पहचान करी है हमारी एक ज्यूरी की, जिसके उसके साथ उसके लिए हमारे सर की तरफ से वेबिनार्स और कई चलता है, नॉलेज सेशंस चलते हैं हमारे सिटी के साथ भी है। दूसरा टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट हो रही है उसमें भी हमारे कंटिन्यूसली हमारे टेक्निकल एक्सपोर्ट है नेशनल ऑफिस में, जो लोगों को टेक्निकल नो हाउ और कैसे टेक्नोलॉजी अडैप्शन करना चाहिए, हर मंथ के हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तीसरी जो चैलेंज है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के चैलेंज है, तो जैसे हमने कहा कि हम लोग रर्बन को जोड़ रहे हैं, और चौथा जो है एक्सपोर्ट सेक्टर में भी हम लोग, जैसे सर ने कहा हमारे एक्सपोर्ट कौंसिल है
है अपने जहाँ पे हम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रोवाइड करता है हमारा नेशनल ऑफिस, तो हम लोग डिफरेंट एम्बेसीज के साथ हर जगह हमारा कैसे उनके साथ मार्केट लिंकेज करके एक्सपोर्ट करना चाहिए उस पर हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी सर हमें दिखा रहे थे कि 10 सिटीज़ 10 कंट्रीज़ के साथ अभी हम लोग 2026 तक हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रयास है कि हमारे MSME को लोग। मैडम आने वाले वर्षों में कौन कौन से सेक्टर ऐसे रहेंगे जो MSME ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे? हमारी तरफ से देखिए हम सब MSME वाले और सबकी अपनी अपनी फील्ड है। हमें लगता है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री का सप्ताह है मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो हमारे ओरिजिनलिटी होगी, हमारे BIS के स्टैंडर्ड होगी और डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशन होगी तो हमारे सारे MSME ग्रो करेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि आजकल क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी का जो दौर चल रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो रिन्यूएबल एनर्जी जहाँ पे हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि जितने भी हमारे IIAT नेशनल ऑफिस की तरफ से हमारे पास स्पेशली मैसेज आता है कि हम लोग जो है सो क्लाइमेट चेंज और जो हमारा क्लाइमेट किस तरह से हम उसको ना ख़राब करें, वाटर को कैसे हम सेव करें, उस पर डिफरेंट क्रेडिट्स हैं उसके बाद। आप लोग हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर देखिए, जो सनशाइन सेक्टर्स हैं जैसे फूड प्रोसेसिंग है, आज किचन ख़त्म हो रही है, फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी काम है, टेक्सटाइल में बहुत काम है और IT में बहुत काम हो रहा है और IT पेरिफेरल्स में हार्डवेयर में बहुत काम है। उसके बाद डिफेंस के कॉरिडोर्स बने हैं, डिफेंस में ऑटोमोबाइल पार्ट्स में इंजीनियरिंग गुड्स में B2B का बहुत स्कोप है, यहाँ से एक्सपोर्ट का भी और इंडिया में भी काम करने का। इस तरह से जो चिप मैन्युफैक्चरिंग का अभी अनुष्ठान उठाया है और सोलर सेल्स का अनुष्ठान उठाया है यहाँ पर माननीय मोदी जी ने, तो उनके साथ अलाइड इंडस्ट्रीज भी बहुत MSME में डेवलप होने वाली है। तो ये हम लोग के जो चैलेंजेस हैं, हमारा मैसेज यही है कि टेक्नोलॉजी को तुरंत अडॉप्ट करें, न्यू प्रोडक्ट को अडॉप्ट करें, बिना रिस्क के अडॉप्ट करें। बहुत बड़ी मार्केट है जो आज तक नहीं हुई, अब होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये ना फियर करें कि ये पहले जूता नहीं बिकता था। मैं इसमें आपको एक उदाहरण दूं कि एक बार एक टीम आई जब इंडिया में बाटा कंपनी को सेट करने के लिए, तो उन्होंने सर्वे कराया तो सबने देखा कि भाई यहाँ पर तो चप्पल चलती है या नंगे पाँव घूमते हैं, तो जूते की तो मार्केट ही नहीं है, जूते की मार्केट नहीं है। और लेकिन दूसरी टीम जब आई उसने कहा मार्केट यही है, जब जूता ही नहीं पहनना कोई तो जूता पहनेगा। तो ये सोचने का तरीका है, बात है। तो आज उस अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने की, हम लोगों को पकड़ने की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।